प्राचीन इतिहास में कोई खोज करता हो, व्यापारी हो या फिर आज तक का आपका गूगल मैप हो, हर जगह हम नक्शों का इस्तेमाल करते हुए आए हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो, अलग अलग क्षेत्रों में नक्शे का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन यह मजे की बात यह है कि हर इस्तेमाल या उद्देश्य के साथ ही नक्शे का नाम व प्रकार भी बदल जाता है। जैसे कि मौसम की जानकारी के लिए एक अलग नक्शा होता है, जनसंख्या के लिए अलग होता है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देखने के लिए अलग होता है, खनिज के लिए, रिसोर्सेस के लिए, हरियाली के लिए अलग होता है, अर्थशास्त्र के हिसाब से अलग नक्शा बनता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने 3 मुख्य प्रकार के मानचित्र या नक्शों के बारे में बात कर रहा हूं। तो कौन से हैं वो 3 प्रकार? एक है फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र, एक है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र और एक है थियोटेक यानी कि विषयगत मानचित्र। एक एक करके मैं समझाऊंगा कि इनमें फर्क क्या होता है और आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र के बारे में। देखिए, भौतिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र है जो किसी देश अथवा विश्व की भौगोलिक विशेषताओं यानी कि फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको बताता है। अब देखो, भूगोल के हिसाब से भौगोलिक विशेषता क्या हो सकती है? जंगल हो सकते हैं, जंगल में लगे हुए पेड़ हो सकते हैं, वो हरियाली के रूप में नजर भी आते हैं। जो खेतों में पेड़ होते हैं वो भी नजर आते हैं। नदी यानी कि नदी का पानी हो जाता है, फिर वो समंदर में जाता है तो समंदर का पानी नजर आता है। पहाड़, जो पठार होते हैं, जैसे कि भारत में प्रायद्वीप पे पठार हैं, वो सारे नजर आते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान हो गए, जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया, गोबी रेगिस्तान हो गया, वो नजर आता है। मैदान नजर आते हैं, महासागर नजर आते हैं। तो ये सारी की सारी भौगोलिक विशेषताएं हैं हमारे प्लेनेट की, हमारे ग्रह की। तो ये सारी की सारी चीजें इस मानचित्र पे नजर आती हैं। कभी कभी इस मैप पे एक विशेष प्रजाति भी हमें नजर आती है, जैसे कि किसी विशेष प्रजाति के बहुत सारे जीव एक जगह पे रहते हैं, जैसे कि पेंगुइन्स हो गए। आपने देखा होगा ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये ध्रुवों की तरफ रहते हैं, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ऐसी जगहों पे रहते हैं, ठंडी जगहों पे। तो वो कभी कभी नजर आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दर्शाए जा सकते हैं किसी मैप के अंदर। तो वो भी फिजिकल फीचर ही हुआ, भौगोलिक विशेषता ही हुई। तो एक फिजिकल मैप क्या होता है, भौगोलिक मानचित्र क्या होता है, जिसके ऊपर भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया जाए। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप के बारे में। तो देखो, एक राजनीतिक मानचित्र वो होता है जिसमें मानव निर्मित सरहदें, राज्य, राजधानियां, देश, द्वीप व महाद्वीप दर्शाए जाते हैं। अब देखो, चूंकि प्रकृति तो राजनीति करती नहीं है, तो ये जो राजनीतिक नक्शे होते हैं या मानचित्र होते हैं, इसमें प्राकृतिक चीजों का लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ मानव की जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं वो नजर आती हैं कि हमारा देश इतना बड़ा हो, या हमारी कंट्री, हमारा राज्य इतना बड़ा हो, हमारी सरहद वहां तक फैलनी चाहिए। आजकल लगे हुए लोग होड़ के अंदर। पहले साम्राज्यवाद चलता था तो वहां पे भी यही होता था कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लोग जमीन बढ़ाने के लिए लड़ते थे एक दूसरे से। तो ये जो जितने भी मानचित्र बनाए जाते हैं ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं और ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बनाए जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल हमारे देश का ही है, सिक्किम राज्य। आप देखेंगे कि सिक्किम राज्य नेपाल से भी जुड़ा है, भूटान से भी जुड़ा है, तिब्बत जो कि अभी चाइना का हिस्सा बना हुआ है या फिर चाइना ने उस पर इन्वेट कर रखा है तो उससे भी जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे इस जगह की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है सिक्किम की। इसी तरीके से जो लद्दाख है और कश्मीर है, इनकी सरहदें भी दूसरे देशों से मिलती हैं, तो वो भी एक जरूरी एरिया बन जाता है। ठीक है, कभी कभी ये राजनीति जो है व्यापार से जुड़ी हुई होती है, किसी और फायदे से जुड़ी हुई होती है, कभी खनिज चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कभी पैसे का मामला होता है, तो उस हिसाब से ये नक्शे बदलते रहते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र। इसके बाद हम बात करते हैं थीमेटिक मैप यानी कि विषयगत मानचित्र। ये भी बड़ा मजेदार है। यह एक ऐसे प्रकार का मानचित्र है जो किसी विशेष विषय का भौगोलिक पैटर्न दिखाता है। इसे एकल विषय या फिर सांख्यिकीय मानचित्र के रूप में भी माना जाता है। इन मानचित्रों में उन भौगोलिक विशेषताओं के गुणों की कल्पना करने के लिए मानचित्र प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जिन्हें स्वाभाविक रूप से देखा नहीं जा सकता। देखिए, सिंपल शब्दों में समझिए कि ये जो मानचित्र होते हैं ये किसी एक विषय के आधार पर बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम का मानचित्र होता है। मौसम में हम लोग वर्षा देखते हैं तो वर्षा के लिए हम लोग बादल का चिन्ह लगाते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तो ये एक पर्टिकुलर विषय से जुड़ा हुआ है। गर्मी के लिए हम सूरज का चित्र लगाते हैं, सर्दी के लिए लगाते हैं या हवा के लिए लगाते हैं। तो एक पर्टिकुलर विषय है हमारे पास, उसके आधार पर हमें मानचित्र बनाना है, तो उसे आप विषयगत मानचित्र कहते हो।
इसके अलावा अगर किसी जगह की जनसंख्या देखनी हो, जनसंख्या घनत्व देखना हो, तो वो भी मानचित्र यही होता है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या उनका एक विषय बन जाता है। इसी तरीके से हम किसी भी विषय का जो डेटा होता है उसके आधार पे मानचित्र बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे विषयगत मानचित्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों तरीके के मानचित्र समझ में आए होंगे। अब आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा मानचित्र भौतिक मानचित्र है, कौन सा राजनीतिक मानचित्र है और कौन सा विषयगत मानचित्र है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।